नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड गेम में। देखते हैं मार्केट का भी कल के लिए क्या हो सकता है। देखिए 3 दिनों से मार्केट अच्छी रैली देते हुए, ये 1 2 3 मार्केट अच्छी रैली देते हुए एक 23,000 के एक रेजिस्टेंस जोन पे एक मजबूती से आई है और ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसे मार्केट का खुदा अगर पार करते हैं ऐसे पे, तो फुल बैक दे के अगर इसका सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो मार्केट आने वाले दिनों में अच्छी रैली दिखा सकती है। ये ऐसा पैटर्न बन सकता है एक। ठीक है, चलते हैं हम आवरली कैंडल में, हमें क्या नजर आता है मार्केट को एनालाइज करते हुए। देखते हैं आवरली कैंडल में। देखिए मार्केट ने एक ये गैप अप दिया, गैप अप देके फिर सीधा ऊपर ही जाती है। तो यहाँ पे कहीं पे एक पुल बैक बाकी है। तो कल के दिन मार्केट मार्केट कहीं ना कहीं एक पुल बैक देने ये यहाँ तक आ सकते हैं, 22,800 तक आने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, पुल बैक दे के ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये सीधे यहाँ से यहाँ तक आई है, यहाँ से एक 23,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक पुल बैक देगी। फिर यहाँ से शायद कंसोलिडेशन होते हुए इसको अगर इस ट्रेंड चैनल के लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज देखते हुए जाती है, ठीक है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करके अगर पुल बैक देके ऊपर अगर जाए, तो मार्केट एक अच्छी रैली दे सकती है। या तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, ये हमारी ट्रेंड लाइन, ये हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर कल अच्छा खासा अगर गैप अप हुआ है फिर ऊपर की तरफ खुलता है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला, तो मार्केट एक सपोर्ट लेने आएगा 23,000 का। अगर 23,000 को अगर सस्टेन कर लेता है, तो मार्केट आने वाले दिनों में ऐसे ऊपर चले जाने की कोशिश करेगी। ऐसा हो सकता है दूसरा सिनेरियो। या फिर यहीं से मार्केट ऐसे गैप डाउन देके फिर ऐसे साइडवेज होते हुए इसको ब्रेकआउट करके जाने की कोशिश करें। ये सिनेरियो हो सकता है आने वाले दिनों में। और ट्रेड कैसे डिफाइन करें हम देखते हैं, चलते हैं 15 मिनट कैंडल में। क्या हमें ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है। देखिए मार्केट आज खुला यहाँ पे, गैप डाउन हुआ, सपोर्ट लिया 22,800 का सपोर्ट लिया, फिर 22,800 ही पुल बैक देके मार्केट ऊपर ही दिन भर साइडवेज में एक रेंज में रह गई मार्केट। तो कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट, कल के दिन अगर साइडवेज खुलता है मार्केट, तो थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि ऊपर रेजिस्टेंस जगह पे ही है। ठीक है, एक 100 पॉइंट के रेंज में ही एक रेजिस्टेंस है, 23,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ तक जाने का तो मुश्किल है, एक फुल बैक देने की कोशिश करेगी फिर मार्केट एक, ये फुल बैक दे के 22,800 का सपोर्ट दे के फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। यहीं पे फिर से आके अटकेगा, इस जोन पे आके अटकेगा। तो यहाँ पे ही अगर एक्यूमुलेशन करके मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट देती है, तो हमें एक ट्रेड बन सकता है। या हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे अगर 22,800 पे मार्केट आता है, तो यहाँ से हमें एक 22,800 के पे एक ट्रेड ले बनाए और 22,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, और एक रैली देखने की कोशिश मिल सकती है कल। 22,000 या 23,000 तक आने की मार्केट कोशिश कर सकती है। ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है। या गैप डाउन मार्केट यहीं पे कहीं पे खुलती है, तो हमें और बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी। फिर हमें 22,800 के नीचे का ही सपोर्ट लगा के ऊपर तकरीबन 23,000 तक का, ये हमें 23,000 तक की एक रैली मिल सकती है 200 पॉइंट की। ऐसा हो सकता है कल के लिए। और मार्केट तीसरा अपॉर्चुनिटी ऐसे हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप 23,000 के पास खुलता है, तो हमें पहले ही सेलिंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। फिर हमें मार्केट एक पुल बैक देते हुए 22,800 तक जाने की कोशिश कर सकती है। फिर मार्केट एक साइडवेज जोन में फंस सकता है। ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऊपर मिले तो सेल मत कीजिए, रुक जाइएगा, क्योंकि एक यहाँ पे भी सपोर्ट बन सकता है। दूसरा हमारा सपोर्ट है 100 पॉइंट पे सपोर्ट बने हुए हैं। पहला सपोर्ट यहीं पे मिलेगा हमें 22,900 पे, दूसरा सपोर्ट है 22,800 का, और ये 23,000 का रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये 200 पॉइंट का रेंज है, यहाँ कहीं पे मिले तो रुक जाइएगा, यहाँ पे मिले बाय कीजिएगा, यहाँ पे मिले सेल कीजिएगा 100 पॉइंट के लिए, यहाँ पे मिले 200 पॉइंट के लिए बाय कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें क्या नजर आता है।
देखिए मैंने पिछले दिनों बताया था कि ये हमें ट्रेन लाइन में बैंक निफ्टी हमारी, ये एक चैनल में बैंक निफ्टी हमारी मूव कर रही थी। ठीक है, मूव को उसने मैंने बताया था अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी एक अच्छी रैली दिखा सकती है हमें। तो वही हुआ, आज के दिन भी मार्केट गैप डाउन यहाँ पे खुला, गैप डाउन खुल के, सॉरी गैप अप खुल के, गैप अप खुल के मार्केट ने अच्छी रैली दिखाई ऊपर के लिए। और कल एक ब्रेकआउट दिया था जो मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए माफी मांगूंगा आपसे कि वीडियो नहीं बना पाया मैं कल के लिए। तो जो रैली दी है तो इस हिसाब से मार्केट कल के लिए हमें आने वाले दिनों में पहले हमें हमारा रेजिस्टेंस जो होगा ये तकरीबन 50,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारा, इसे पार करना जरूरी है। एक 50,200 का या 500 का ये भी है। दूसरा एक रेजिस्टेंस यही पे है जहाँ पे मार्केट अभी है, क्लोज हुआ आज के दिन, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन ही है, ये 800, 48,000 और हाँ 48,000 के लगभग, सॉरी 49,800 के लगभग जो है हमारा, ये 49,800 के लगभग हमारा रेजिस्टेंस पे ही मार्केट है। तो हमें सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है मार्केट का यहाँ पे? हमारा सपोर्ट देखो पहला ही बना हुआ है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ये है 49,700, 49,700 के लगभग हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है। अगर इसे ब्रीच करता है नीचे की तरफ, इसे ब्रीच करता है नीचे की तरफ तो हमारा सपोर्ट ये होगा तकरीबन 500, 49,500 एक सपोर्ट होगा हमारा। ठीक है, और दूसरा हमारा रेजिस्टेंस है 50,000, ये हमारा 50,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अगर मार्केट कल यहीं कहीं पे साइडवेज खुलती है तो पहले देखिए पहले घंटे के कैंडल कैसा बन रहा है, जैसे कि बुलिश कैंडल बन रहा है हमारा एक 15 मिनट का कैंडल, तो हमें आगे ट्रेड बुलिश के लेना है। अगर बैरिश कैंडल बन रहा है 15 मिनट का कैंडल हमारा, तो हमें नीचे के लिए ट्रेड एक 300 पॉइंट का मिल सकता है बैंक निफ्टी में, मतलब 22,800 से लेकर 22,500 तक का एक पुल बैक। ठीक है, मार्केट इतना, ये पुल बैक कहा जाएगा, हाँ, क्योंकि मार्केट एक इतनी बड़ी रैली दी है, ये इतनी बड़ी रैली में अभी तक पुल बैक नहीं आया है, तो हमें ये पुल बैक 22,400 तक या 500 तक का आने का पुल बैक देके जाने की कोशिश ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज होगा। तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग का ट्रेड छोटा सा मिल सकता है, ये जोन से लेके यहाँ तक के जोन के लिए एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है पुल बैक सपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर हमें मिले, जैसे गैप डाउन मार्केट खुलता है, मार्केट कहीं यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, फिर हमारा फुल ब्रेक मार्केट ऐसा ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऊपर खुले तो सेलिंग का ट्रेड, क्योंकि हमारा ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ट्रेंड है हमारा, हाँ बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में हमें सेलिंग का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सेलिंग में हमारा लॉस हो सकता है। तो हमें लॉस, जब यहाँ से अगर पुल बैक देखे, डाउन नीचे जाए मार्केट, यहाँ पे क्लोज हो अच्छी रेड कैंडल, तो हमें एक छोटा सा ट्रेड 22,400 तक का मिल सकता है। ठीक है, इसके नीचे ये हमारा रेंज होगा, ये हमें 200 पॉइंट का रेंज मिल सकता है, इसको ब्रेक डाउन करके अगर साइड वेज ही रहेगा मार्केट तो ट्रेड हमें मुश्किल होगा फिर। ठीक है, इंडिया विक्स भी हमारा साइडवेज ही है, ऊपर नीचे दो ही चल रहा है। और हमारी गिफ्ट निफ्टी हमारी ये दिखा रही है कि धीरे धीरे एक ऊपर रहती ही रेंज में जा रही है। ये हमारा सपोर्ट था कल के लिए, मार्केट आगे हुआ, मार्केट 1 आवरली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रही, ट्रेंड लाइन टूटा तो मार्केट कल गैप डाउन हो सकता है, यहाँ पे तकरीबन 22,800 तक मार्केट आ सकता है अगर ये टूटा तो मार्केट कल देखते हैं आगे आने वाले कैंडल में क्या बनता है, उस हिसाब से अगर सपोर्ट लेके ऊपर गया तो गैप अप होगा, ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, ये सपोर्ट को तोड़ के अगर नीचे ऐसी कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट आने वाले वक्त में ऐसे नीचे आके यहाँ तक आने की कोशिश कर सकती है, ये सपोर्ट जोन पे, फिर यहाँ से हमें पुल बैक एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन हो अगर नीचे क्लोज होती है यहाँ कहीं पे तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे
लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी बाय सेल रिकमेंड नहीं है, आप अपने सलाहकार से ही पूछ के ट्रेड ले, ठीक है। धन्यवाद।